हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम वर्ड पावर में बी अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको मैं बताने वाला हूं और उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या उसका मीनिंग होता है हिंदी में और इंग्लिश में और कैसे उसको प्रयोग करते हैं। तो चलिए बी अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं। पहला वर्ड है बैबल, BABBLE। बैबल का मतलब होता है एनॉय करना, परेशान करना, बैंटर, ठीक है। फिर है दूसरा बचैनेलियन। बचैनेलियन का मतलब होता है शराबी, ड्रंकार, ड्रंकन। इसका स्पेलिंग होता है BACCHANALIAN। बचैनेलियन का मतलब ड्रंकार या शराबी। अगला है बैकबाइट, BACKBITE। बैकबाइट का मतलब होता है टू स्पीक समथिंग अगेंस्ट समवन बिहाइंड हिम, यानी उसके पीछे में कुछ बोलना, उसकी शिकायत करना है, उसको हिंदी में चुगली करना कहते हैं, बैकबाइट। उसके बाद अगला है बैजर, BADGER। बैजर का भी होता है एनॉय करना यानी परेशान करना, ठीक है। ANNOY, एनॉय, बैजर या फिर बैबल, दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर है बैडिनेज, बैडिनेज BADINAGE। बैडिनेज का मतलब होता है प्लेफुल टीजिंग, इंग्लिश में कहते हैं, यानी मजाक में परेशान करना या चिढ़ाना, ठीक है। फिर है बैफल, BAFFLE। बैफल, बैफल का मतलब होता है चकरा देना, चकित कर देना, कन्फ्यूज़ कर देना, इंग्लिश में उसको कहते हैं कन्फ्यूज़। अगला है BAIT, बेट। बेट का मतलब हिंदी में होता है चारा, किसी चीज़ को फंसाने के लिए, मछली को या व्यक्ति को भी, ठीक है, उसके आंखों के सामने भ्रम पैदा करके एक चारा डाल देना या लालच दे देना, उसको हम कहते हैं बेट। तो मछली को तो सीधे सीधे कुछ छोटी मछली या कुछ कीड़ा मकोड़ा डाल दिया जाता है और वो फंसा रहता है, उसके लिए चारा होता है। तो उस चारा की अंग्रेजी होती है बैट, BAIT, बेट या स्नेयर या डिकॉय, ठीक है, इसका मैंने लिख दिया है। फिर होता है बेलफुल, BALEFUL। बेलफुल का मतलब होता है डेडली, मतलब हानिकारक या घातक या जानलेवा, ठीक है। फिर अगला है बाक, BALK। बाक का मतलब होता है अनिच्छुक, अनविलिंग, रिलक्टेंट। इस तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी बिना मन से, बिना इच्छा से, वो किसी चीज़ में इच्छा नहीं रखता हो। फिर होता है बामी, BALMY। बामी का मतलब होता है प्लेजेंटली वार्म, गर्म, ठीक है, थोड़ा गर्म जोशी वाला जो होता है वो होता है प्लेजेंटली वार्म। बेन, BANE। बेन का मतलब होता है कर्ष, अभिशाप, शाप, ठीक है, या बदकिस्मती कह सकते हैं। फिर होता है बैंटर। बैंटर का मतलब ये होता है मजाक में चिढ़ाना। बैंटर का मतलब यानी प्लेजेंटली टीज करना। अगला होता है बाब, BARB। बाब, बाब का मतलब होता है कांटा, जैसे फिश के हुक में जो बना रहता है कांटा, उसे को ही बाब कहते हैं। बारबेरिक, BARBARIC। बारबेरिक का मतलब होता है सैवेज, ब्रूटल, ठीक है, जंगली, असभ्य, अमानव, ठीक है, मनुष्यहीन, भावनाहीन, इंसानियत ने उसको कहते हैं बारबेरिक। बर्बर उसको हिंदी में कहते हैं। BARD, बार्ड का मतलब होता है पोएट, पोएट का मतलब होता है कवि। फिर है बेयर फेस्ट। बेयर फेस्ट होता है शेमलेस व्यक्ति को कहते हैं, बेशर्म को, इसमें शर्म हया नहीं हो, यानी वो लगभग उसमें कोई अपनी इज्जत नहीं हो, उसी को कहते हैं बेयर फेस्ट, ठीक है। बैरक, BAROQUE। बैरक का मतलब होता है हाईली ऑर्डर्ड, बहुत ही ज़्यादा सजाया धजाया, ठीक है, तो उसको कहते हैं बैरक, सजा हुआ, ऑर्डिनेट, बैरक। फिर अगला होता है बैरेज, BARRAGE। बैरेज का मतलब होता है नदी के ऊपर जो बांध बना रहता है उसको हम कहते हैं बैरेज। BEELINE, बी लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, सीधा रूट, ठीक है। फिर होता है बेगेट, BEGET। बेगेट का मतलब होता है प्रोड्यूस, टू गिव राइट टू, पैदा करना, जन्म देना, ठीक है। बेयर, BARE का मतलब ये होता है। फिर होता है बेग्रज,
PEGRUDGE, बेग्रज का मतलब होता है रिलक्टेंटली, बिना मन का, बिना इच्छा का, अनविलिंगली कोई चीज़ दे देना, टू गिव समथिंग अनविलिंगली, उसी को कहता है बिना मन से देना। बिगाइल, BEGUILE, बिगाइल का मतलब होता है टू मिसलीड, पथ भ्रष्ट करना, दिशाहीन करना, दिशा को भ्रमित करना, गलत रास्ता दिखाना, उसी को कहते हैं बिगाइल। ओके, द पर्सन ही इज बिगाइलिंग द टीनेज बॉय, यानी छोटा अभी जो ग्रो कर रहा है बच्चा, उसको वो दिशाहीन कर रहा है, उसको गलत रास्ता दिखा रहा है, तो उसको कहते हैं बिगाइल, BEGUILE, बिगाइल। फिर होता है बेहेमथ, BEHEMOTH, बेहेमथ का मतलब होता है ह्यूज क्रीचर, बहुत बड़ा जीव को हम कहते हैं बेहेमथ, ठीक है। फिर होता है बेहेस्ट, BEHEST, बेहेस्ट का मतलब होता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ, एट और एट द ऑर्डर ऑफ, किसी के विनती से या आदेश पर कोई काम होता है। एट आई गॉट दिस वर्क डन एट द बेहेस्ट ऑफ माई फादर, ठीक है, तो मेरे फादर के विनती से या उनके रिक्वेस्ट से, तो एट द बेहेस्ट क्या होता है, BEHEST, एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर। फिर है बेनेवोलेंस, BENEVOLENCE, बेनेवोलेंस का मतलब होता है दया, काइंडनेस, परोपकार, ठीक है, परोपकार का मतलब दूसरे पर उपकार करना, उसकी सहायता करना, कोई चीज़ की कमी है तो उस कमी को पूरा करना, इसको कहते हैं बेनेवोलेंस, जो इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर होता है BETRAY, बेट्रे, बेट्रे का मतलब होता है डिसीव, चीट, डिसलॉयल्टी, यानी दगा देना, बेवफाई करना, धोखा देना, इसको कहते हैं बेट्रे। फिर होता है ब्लैक गार्ड, BLACKGUARD, ब्लैक गार्ड का मतलब होता है आवारा, अनैतिक व्यक्ति, मॉरली हैविंग नो कैरेक्टर, उसको कहते हैं जिसका कोई मॉरलिटी नहीं हो, रिश्ते पहचानना नहीं जानता हो, कुछ भी गलत सलत काम करे, उसको कहते हैं ब्लैक गार्ड। फिर है ब्लैटेंट, BLATENT, ब्लैटेंट का मतलब होता है बेशर्मी के साथ, खुलेआम, शेमलेसली, कोई काम करे तो शेमलेसली, कोई उसको देख रहा है, उसके बारे में गलत सोच रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, उसी को कहता है ब्लैटेंटली, बेशर्मी से, ठीक। फिर होता है ब्लिस्टर, BLISTER, ब्लिस्टर का मतलब होता है स्वेलिंग ऑन द स्किन, ठीक है, यानी फफोला उग जाना, शरीर के चमड़ी पर फफोला उगना, उसको कहते हैं ब्लिस्टर। ब्लिजर्ड, BLIZZARD, ब्लिजर्ड का मतलब होता है स्टॉर्मी वेदर, बर्फीला तूफान, उसको कहता है ब्लिजर्ड। फिर होता है ब्लंडर, BLUNDER, ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, ठीक है, आई हैव कमिटेड अ ब्लंडर, ठीक है, कभी ये गलत से नहीं बोलेंगे, आई हैव कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक, ये गलत होगा। मिस्टेक का मतलब भूल, गलती, और ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती या बड़ा भूल, इसलिए ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं आएगा, ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती, ठीक है। ब्लश, BLUSH, ब्लश का मतलब होता है शर्मा के लाल हो जाना, ठीक है, शर्म से लाल हो जाना, ड्यू टू शाइनेस, तो ये पॉजिटिव टर्म होता है ब्लश। बॉयस्टरस, जो शोरगुल करने वाला हो, खूब जोशीला हो, जोश उन्माद से भरा हुआ हो, उसको बॉयस्टरस कहते हैं। तो ये है 8-9 और है B अल्फ़ाबेट का, मैं उसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, तो आप ध्यान से देखते रहिए। बॉयस्टरस के बाद जो वर्ड आता है वो है आपका बॉम्बास्ट, उसके बाद है बूस्ट, बूस्ट के बाद है बूज, बूज के बाद है ब्रिकबैट, ब्रिकबैट के बाद है ब्रूटल, ब्रूटल के बाद है बकल, बकल के बाद है बुली,
और बुली के बाद में बंक, और बंक के बाद में है बूचर। ठीक है, तो एक एक करके हम जाने बॉम्बास्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ BOMBAST, बॉम्बास्ट का मतलब होता है बढ़ी चढ़ी बात, खूब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर लिखना या बोलना, या बोलना। किसी चीज़ को हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दे देते हैं तो वो कहलाता है बम्बास्टिक। ठीक है, पॉम्पस, अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं पॉम्पस। कोई बहुत ज़्यादा बोल दिया तो पॉम्पस। बूस्ट का मतलब होता है आगे बढ़ाना। ठीक है, बढ़ाना, बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना या उसको सपोर्ट करना। ठीक है, इंक्रीज या सपोर्ट करना। उसके बाद है बूज। बूज का मतलब होता है शराब पीना, शराब पीना, टू ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक वाइन। फिर होता है ब्रिक बैट, बकझक, जिसको कहते हैं बकझक, बकझक करना, यानी थोड़ी बहुत बकवास हो गई, बहस हो गई, यानी कि वो पूरी तरह से लड़ाई नहीं होकर कि बाता बाती हो जाना, उसको कहते हैं बकझक होना, यानी बाता बाती। इंसल्ट, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे एन इंसल्ट। तो बकझक का मतलब होता है लैंग्वेज का लूज हो जाना। ठीक है, थोड़ा उटपटांग भाषा का इस्तेमाल करना, उसको इंसल्ट कहते हैं, तो अंग्रेजी में उसको बकझक कहते हैं। ब्रूटल का मतलब होता है सैवेज, आप पीछा जानिए, सैवेज का मतलब होता है बर्बर। ठीक है, फिर होता है बकल। बकल का मतलब होता है दबाव से टूट जाना, दबाव से टूटना, ये होता है बकल। ठीक है, टू क्रम्बल अंडर प्रेशर, अंग्रेजी में उसको कहते हैं। फिर होता है बुली। बुली का मतलब होता है परेशान करना, परेशान करना, BULLY, बुली मतलब परेशान करना या फिर डराना भी होता है। ठीक है, डराना या टू फ्राइटन समवन। फिर होता है बंक। बंक का मतलब होता है बिना अनुमति का गायब हो जाना या चले जाना, बिना अनुमति का चलना। टू लीव विदाउट परमिशन, यानी बिना अनुमति के चले जाना। और बूचर का जो मतलब होता है हत्या करना होता है, हत्या करना, काट देना, जैसे कसाई। बूचर नाउन और वर्ब दोनों है, अगर नाउन है तो कसाई होगा और वर्ब है तो हत्या करना। तो ये आज आपका जो रहा वो B अल्फ़ाबेट से टोटल आपका वर्ड पावर मैंने बताया। अगले क्लास में, यानी ये क्लास कौन सा था, ये क्लास आपका चौथा क्लास था, क्लास फोर्थ में हमने B को बता दिया। और फिफ्थ क्लास में आपको मैं C अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, यानी इम्पॉर्टेंट का मतलब है टफ वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उस पर हम चर्चा करेंगे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।